हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। चलो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है समर कैंप के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखेंगे वो प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Summer camp is a pre-planned outdoor activity and is a great initiative taken up mostly by schools to help students learn and master new skills. सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? समर कैंप यानी कि गर्मियों का जो शिविर होता है, या गर्मियों का समर शिविर आप ऐसे ही बोल सकते हैं। इस मीन्स है अ प्री प्लान्ड, एक पहले से नियोजित किया होगा, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी या फिर पूर्व नियोजन भी बोल सकते हैं आप, पूर्व नियोजित भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी यानी कि घर के बाहर होने वाली गतिविधि है। एंड और इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, एक ये बड़ा इनिशिएटिव यानी कि बड़ी पहल है। टेकन अप मोस्टली बाय स्कूल्स, जो मोस्टली यानी कि अधिकांश या अधिकतर स्कूलों द्वारा की जाती है। टू हेल्प स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए। लर्न एंड मास्टर न्यू स्किल्स, लर्न यानी कि सीखने के लिए, और मास्टर करने के लिए न्यू स्किल्स यानी कि नई कौशल चीज़ों को मास्टर करने के लिए, मदद करने के लिए स्कूलों द्वारा की जाती है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि गर्मियों का शिविर एक पूर्व नियोजित घर के बाहर होने वाली गतिविधि है, और छात्रों को नए कौशल सीखने और मास्टर करने में मदद करने के लिए ये अधिकांश या अधिकतर या फिर ज़्यादातर स्कूलों द्वारा की जाने वाली पहल है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को पूरे को आप रीड कर सकते हैं। मैनी पेरेंट्स वॉलंटियर टू इनरोल देयर चिल्ड्रेन एंड यंगस्टर्स टू समर कैंप टू पार्टेक इन। मैनी पेरेंट्स, मैनी मीन्स बहुत से, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, वॉलंटियर यानी कि वॉलंटियर वो होते हैं जो पहले से उस चीज़ में काम करने में लगे हुए होते हैं, जो उस चीज़ को कर रहे होते हैं, ठीक है। वॉलंटियर यानी कि जो कुछ करने में लगा होता है। स्वयं सेवक, उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि बहुत से माता पिता वो स्वयं सेवक जो होते हैं वो इनरोल करते हैं देयर चिल्ड्रेन एंड यंगस्टर्स। देयर चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चों को, और यंगस्टर्स यानी कि युवाओं को। इनरोल मतलब होता है नामांकन। अपनी जो बहुत सी माता पिता होते हैं जो स्वयं सेवक होते हैं, वो अपने बच्चों को और अपने युवा जो बच्चे होते हैं, या फिर यंगस्टर्स मतलब युवा ही होते हैं, छोटे बच्चे और युवा बच्चे जो होते हैं उनका नामांकन करते हैं टू समर कैंप, समर कैंप में। टू पार्टेक इन, पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, ठीक है। समर कैंप के अंदर हिस्सा लेने में वो बहुत से माता पिता नामांकन करते हैं। सिंपली इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। स्पार्टेक इन वेरियस एक्टिविटीज, इन मतलब में, वेरियस एक्टिविटीज यानी कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में। एंड एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, एक्सप्लोर यानी कि पता लगाना, देयर पोटेंशियल यानी कि उनकी क्षमता का पता लगाना। एंड पैशन फॉर सर्टेन आर्ट्स, पैशन यानी कि उनके अंदर जुनून होना, सर्टेन आर्ट्स यानी कि कुछ प्रकार की जो कलाएं होती हैं उनके अंदर उसे जुनून, उनके जुनून को पता लगाने के लिए। एंड वाइडन देयर हॉरिजोन, वाइडन यानी कि चौड़ा करना होता है। वाइडन का मतलब यहाँ पर बट हम क्या यूज करेंगे? फैलाना। वाइडन करना यानी कि फैलाना। देयर हॉरिजोन, उनके हॉरिजोन को फैलाने के लिए मदद करता है। हॉरिजोन का मतलब क्या होता है? सिंपली हॉरिजोन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बड़े से बड़े रूप में किसी के सामने प्रकट करना, यानी कि एक तरीके से क्षितिज बोल सकते हैं आप उसको, हिंदी में क्षितिज बोलते हैं। बट हॉरिजोन का मतलब होता है किसी भी चीज को, बच्चे के अंदर कोई भी स्किल है उसको पूरी तरीके से खोल देना, उसको फैला देना। Various schools or outdoor organizations conduct summer camps for 10 to 15 days for all students. Various schools यानी कि बहुत सारे विद्यालय जो होते हैं, या विभिन्न विद्यालय, और आउटडोर ऑर्गेनाइजेशंस, और जो बाहरी संगठन होते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्ट करना है यानी कि वो आयोजित करते हैं समर कैंप्स का। फॉर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिनों का, 15 डेज के लिए यानी कि 10 से 15 दिनों का वो समर कैंप का आयोजन करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। दीज समर कैंप्स ऑर्गेनाइज फनी लर्निंग एक्टिविटीज सच एज फिटनेस लेसन्स, हॉबी एनहेंसमेंट लर्निंग,
तो कुछ जो समर कैंप्स होते हैं, जो गर्मियों के जो शिविर लगे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि वो आयोजित करते हैं या वो फिर व्यवस्था करते हैं फ़नी लर्निंग एक्टिविटीज़ की। कुछ मजाकिया, फ़नी मीन्स पता मजाकिया या फिर खेल कूद में हल्के फुल्के तरीके से होने वाली कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ की, यानी कि खेल कूद के साथ में सीखने वाली कुछ गतिविधियों की, सच एज जैसे कि फिटनेस लेसन्स यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आप अपनी बॉडी के ऊपर जैसे भी काम करते हैं वो पार्ट आपको सिखाए जाते हैं। जैसे कि योगा होता है तो योगा एक्टिविटी करवाई भी जाती है और उसके बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं। बॉडी हॉबी इन्हेंसमेंट, यानी कि जो भी उनकी हॉबी होती है, जिस चीज़ में उनका शौक होता है उसको बढ़ाने में, उनको लर्न लेसन्स, उनको पाठ सिखाने में, स्पोर्ट्स सिखाने में, म्यूज़िक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, और उनको जो भी म्यूज़िक से जुड़ी हुई गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि जिस भी चीज़ में उन बच्चों का शौक होता है, जो भी हॉबी होती है, उसको बढ़ाने में वो उनकी मदद करते हैं। दीज समर कैंप्स बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीज समर कैंप्स, ये जो समर कैंप्स होते हैं, बेनिफिट वो लाभ देते हैं द स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर, इनके संपूर्ण जो उनका विकास होता है, एंड डेवलपमेंट, और उनकी जो उन्नति होती है उस पर लाभ देते हैं, उनको लाभ देते हैं। समर कैंप्स अलाउ स्टूडेंट्स टू व्यू द वर्ल्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड बिकम इंडिपेंडेंट एंड फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस। समर कैंप्स अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। समर कैंप्स होते हैं वो अनुमति देते हैं विद्यार्थियों को टू व्यू द वर्ल्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। व्यू मीन्स राय रखने का या फिर देखने का, दोनों आप बोल सकते हैं। द वर्ल्ड यानी कि संसार को देखने का या संसार के लिए राय रखने का। विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, विद मीन्स साथ में, अ न्यू पर्सपेक्टिव एक नई विचारधारा के साथ में या एक नई दृष्टिकोण के साथ। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी कि सिंपली किसी भी चीज़ को मैं किस तरीके से देख रही हूँ या कोई और किस तरीके से देख रहा है, सिर्फ देखना ही नहीं, उसके बारे में सोचना विचारना सब कुछ, उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो नए पर्सपेक्टिव के साथ में, यानी कि नए दृष्टिकोण के साथ में देखने में या फिर राय देने के लिए वो उनको अनुमति देता है। एंड बिकम इंडिपेंडेंट, और उन्हें इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र बनाता है। एंड फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस, और फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस, फोरसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, या मतलब उनको आने वाली चीज़ों के बारे में बताना, जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में उनको समझाना, उनको उस चीज़ के बारे में बताना। द कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणामों को, जो होने वाले परिणाम हैं उनको बारे में उनको बताना, कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके साथ में ऐसा हो सकता है, वो चीज़ें बताना। दीज समर कैंप्स टीच स्टूडेंट्स सेवरल न्यू थिंग्स, ये समर कैंप जो हैं वो टीच यानी कि सिखाते हैं विद्यार्थियों को सेवरल न्यू थिंग्स। सेवरल मतलब कई सारी, न्यू थिंग्स मतलब चीज़ें, नई चीज़ें, ये सब चीज़ जो समर कैंप होते हैं बच्चों को नई चीज़ें सिखाते हैं। एंड equip them with new skills, equip का मतलब होता है तैयार करना, them मतलब उन्हें, with new skills उन्हें नई स्किल्स के साथ में, नए कौशल के साथ में तैयार करते हैं। that are incredibly beneficial for students to develop new skills through activities दैट आर, जो हैं इनक्रेडिबली बेनिफिशियल, जो अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद या फिर लाभदायक होती हैं विद्यार्थियों के लिए। टू डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, न्यू स्किल्स नए कौशल के विकास के लिए, थ्रू एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों के माध्यम से, एंड और इम्प्रूव देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इम्प्रूव यानी कि सुधार करती है, देयर मतलब उनके ओवरऑल संपूर्ण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत जो भी उनके अंदर विकास होता है उसको इम्प्रूव करने में उनकी मदद करती है। समर कैंप्स प्ले अ pivotal role in every child and a young टीन्स लाइफ। समर कैंप जो होते हैं वो प्ले यानी कि भूमिका निभाते हैं, पिवोटल रोल यानी कि पिवोटल रोल का मतलब है केंद्रीय भूमिका निभाते हैं हर बच्चे और यंगस्टर यानी कि एक युवा की जीवन के अंदर वो एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, सिंपल से वर्ड्स हैं, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का जिससे आपको सेंटेंस बनाना है वो है इनिशिएटिव यानी कि पहल करना। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियल, क्षमता होना कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज़। थर्ड है पर्सपेक्टिव। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है वॉलंटियर, सेकंड वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस,
थर्ड है हॉरिजॉन। आई होप ये बॉडी आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है आपको एस्से के रूप में लिखने के लिए कई बार आता है। समर कैंप्स आजकल समर ब्रेक्स जो हैं वो हो रखी हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा ये हो भी रहा है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।